अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अतहर और आज हम बात करेंगे जी डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब जो हैं ओकाड़ा में डीपीओ थे। उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। उनके बारे में बात करेंगे कि इतने दबंग ऑफिसर, इतने ईमानदार ऑफिसर, क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। सबसे पहले आपको बताते चलें कि डीपीओ जो अहमद साहब हैं उनके वालिद कर्नल थे और डीपीओ अहमद जो हैं वो नेवी में एज अ कमीशन उन्होंने हासिल की थी, स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी वहाँ से। वो फिर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस में ज्वाइनिंग दी। तो पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले वो डीपीओ मंडी बहावलदीन रहे, उसके बाद डीपीओ ओकाड़ा भी और डेरा गाजी खां भी थोड़ी देर वो रहे, लेकिन लास्ट में भी ओकाड़ा थे। तो पिछले मंथ जून में अहमद साहब ने एक्स एक होती है लीव, वो पाकिस्तान सरकारी ऑफिसर्स को मिलती है बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। वो लीव अप्लाई की और वो मंजूर हुई और वो आउट ऑफ कंट्री गए और उसके साथ साथ उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी अप्लाई की और वो भी अब आज वो मंजूर हुई है उनकी। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि बहुत ही उन्होंने वक्त से पहले ये जो रिटायरमेंट है वो ले ली, अभी उनका टाइम नहीं था। और अभी उनकी छुट्टियां भी नहीं ख़त्म हुई थी, जो बाहर गए थे अभी छुट्टियां भी उनकी रहती थी और वो छुट्टियां गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि वो छुट्टियां जो हैं स्पेशली सिर्फ उन ऑफिसर्स के लिए होती हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों। और क्योंकि उनकी रिटायरमेंट मंजूर हो चुकी है तो उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि वो मज़ीद सरकारी ऑफिसर नहीं रहे। इस बारे में सोशल मीडिया पे और ख़बरों में जो कुछ बता रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत ही दबंग ऑफिसर थे, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, सच्चे ऑफिसर थे और उनको पाकिस्तान के निज़ाम का पता चल गया था कि ये किस तरह से निज़ाम चल रहा है, तो वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सके। कमेंट्स में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया था तो अब बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ बाहर चले गए हैं। ये सारे कमेंट्स हैं लोगों के सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी तक कोई भी हतमी ऐसी वजह सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि डीपीओ साहब ने कबल अज़ वक्त जो रिटायरमेंट ली है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। क्या सराहियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि डीपीओ साहब ने इस वजह से रिटायरमेंट ली, इस वजह से रिटायरमेंट ली। लेकिन एक बहुत ही ये पंजाब पुलिस और पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के ईमानदार और दबंग ऑफ़िसर जब रिटायरमेंट लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उँगलियाँ उठती हैं कि इस तरह के जो दबंग ऑफ़िसर जो हैं उनको उनकी तो ज़रूरत थी पाकिस्तान में भी, अभी तो बहुत थोड़ी इन्होंने सर्विस की थी, तो इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ली? क्योंकि ये ऑफ़िसर अपने खुली कचहरी में लोगों को इंसाफ़ देने के लिए मशहूर थे। फ़ौरन इंसाफ़ देते थे उसी वक़्त और बहुत सारे इन्होंने पुलिस ऑफ़िसर को सस्पेंड भी किया है अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने पे। बहुत से लोगों को इंसाफ़ दिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझ लें कि इनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बन गई है। बहुत से ऐसे लोगों की नाहक कैद थी जिनको इन्होंने रिहा करवाया और बहुत सारी इनकी ऐसी खिदमात हैं। और आईजी पंजाब जो उस्मान साहब थे उन्होंने स्पेशली इनको जो है वो इनकी तारीफ़ की हुई है कि बड़े ही दबंग और सच्चे और अच्छे ऑफ़िसर हैं और मेरिट पे काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के जब ऑफ़िसर जब रिटायरमेंट लेते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जब लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। अब देखना ये है कि इन सवालात के जवाबात क्या निकलते हैं। क्या ये रिटायरमेंट इसलिए ली गई है कि उन्हें कोई और ओहदा दिया जाएगा? क्या ये रिटायरमेंट इसलिए ली गई है कि वो आउट ऑफ़ कंट्री सेटल होना चाहते हैं? क्या ये रिटायरमेंट इसलिए ली गई है कि उनको पाकिस्तान के निज़ाम का पता चल चुका था? क्या ये रिटायरमेंट इसलिए ली गई है कि वो इससे आगे मज़ीद नौकरी नहीं करना चाहते थे? इस तरह के बहुत सारे और सवाल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ ही लम्हों में या कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में इसका जवाब तो ज़रूर मिल जाएगा और इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न बनी और हम देखेंगे कि क्या उनको कोई नई पोज़ीशन मिलती है, कोई नया ओहदा मिलता है उनको, या वो अब आउट ऑफ कंट्री ही सेटल्ड हो जाएँगे, पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं आते। इस तरह की अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे। तो यकीनन एक अफ़सोस की बात है कि इतने दबंग ऑफ़िसर जो हैं, इतने ईमानदार ऑफ़िसर और लोगों
کہ دلوں پہ راج کرنے والے آفیسر جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو افسوس کی بات ہوتی ہے، اور ہم ویڈیو میں ان کو ان کی جتنی بھی سروس ہے اس کے لیے خراج تحسین ضرور پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی سچائی پہ اور کرپشن کے بغیر اور جو خوش اسلوبی سے اپنا کیریئر جو ہے وہ پولیس کے لیے انہوں نے وقف کیا، اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں اسی طرح کے مزید آفیسر ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں آتے رہیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو بات کا اندر والی جو بات ہے وہ کب سامنے آتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ ضرور ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، کیوں ریٹائرمنٹ لی انہوں نے، اور کیا ان کو یہ عہدہ ملتا ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہی رہیں گے۔ اور فی الحال آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ڈی پی او صاحب آؤٹ آف کنٹری ہی ہیں اور وہیں پہ ہیں، وہیں سے ان کی جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے وہ چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور وہ سرکاری آفیسر بھی نہیں رہے۔ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا معاملات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں ایک دو دن میں کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ اس طرح کے آفیسرز کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ ان کی سروس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔